जय माँ सरस्वती। तो आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस टाइप की वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जितना हो सके उतना शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अच्छी लगे तो। चलिए वीडियो जय माँ सरस्वती। तो क्लास 10th एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम करेंगे थ्योरम 6.1। क्या है हमारे पास? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम। और इसका दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनका नाम थेल्स था, तो उन्होंने इसका आविष्कार किया, तो उन्हीं के नाम पर ये जो थ्योरम है पड़ी थी। तो देखिए हमसे क्या कहती है, इस वीडियो में आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप फिर इस थेल्स थ्योरम को नहीं भूलेंगे। देखिए पहले हमसे क्या स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइडेड द टू साइड इन द सेम रेशियो। यानी अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसकी क्या बोला है, उसकी बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया है जो जो कि इंटरसेक्ट है दोनों पॉइंट, दोनों तरफ। देखिए यहाँ से भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से भी कर रही है, तो क्या ये और पैरेलल हो उस वाली लाइन के, मतलब बीसी के। जैसे एक हमने डी लाइन मानी जो किसके पैरेलल है, बीसी के। और हमको प्रूव करना है कि ये क्या सेम रेशियो में बांटेगी। सेम रेशियो का मतलब ए डी अपॉन डी वी, ए अपॉन ई सी, क्या ऐसे करके ये बांटेगी। तो देखिए इसको लिख थ्योरम करने का ना एक बेस्ट तरीका होता है जो पेपर में आप करके आओगे, तो मैं वही तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले आपको क्या लिखना है, जो आपके पास, आपको क्या करना है, जो आपके पास गिवन है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखना है? पहले गिवन लिखना है। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल ए बी सी हमने उसको नाम दे दिया। और उसकी क्या है, डी, एक लाइन हमने खींची थी, डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो पहले लिख दीजिए अपनी लैंग्वेज यहाँ पे, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी पैरेलल किसके, बी सी के, एंड इंटरसेक्ट, ये कहाँ काट रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमारा कर रहा है ए बी पर डी कर रहा है और ए सी पर ई कर रहा है। ए बी इन डी एंड क्या लिखेंगे आप, ए सी इन ई। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, जो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव क्या करना है पहले वो लिखिए। देखिए प्रूव आपको करना है, टू प्रूव क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। टू प्रूव हमको करना है सेम रेशियो में बांटना चाहिए, यानी ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ लिख दीजिए ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये किया हमने। अब आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है, जो यानी हम खुद करेंगे अपने आप, जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है वो भी आपको यहाँ लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ जो यहाँ पर हमें करना है। हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं यहाँ पर, हम इधर जो है, देखिए यहाँ पर हम एक इस पॉइंट से, डी के पॉइंट से एक हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, किस पर, डी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ए सी पर, और ई पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचते हैं ए बी पॉइंट पर, और बी से हम ई ज्वाइन कर देते हैं, और डी से हम सी ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए। अब आप बोलोगे सर आपने तो इनका कुछ नाम नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको करना है, जब आपने डी से ई पर, यानी डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर खींची, तो यहाँ एक 90 डिग्री बना रहा होगा, इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए। जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ई, एम दे देते हैं, चलिए एम दे देते हैं, एम इसको नाम दे देते हैं। और डी ई से हमने एक परपेंडिकुलर खींची है, इसको हम एन दे देते हैं। तो यानी एम एन हमारे पास हो गई, और ये हमने ज्वाइन किया। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या करा है हमने, हमने एक ड्रॉप परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर किस पर, अब एट ए सी एंड ए सी पर, सॉरी एंड लोगे, ए सी आर, क्या क्या ड्रॉ करा है हमने, एक हमने क्या माना था उसे,
एम माना था ना, एम हमने माना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए किस पर हमने, ए सी पर, और एंड किस पर, इस पर, ए बी पर, तो ए बी पर, और उनके नाम दे दीजिए कौन कौन से परपेंडिकुलर हैं, ई एंड एन। तो ये आपको इतना लिखना है। अब इसको लिखने के बाद आपको करना है, अब अपना प्रूव स्टार्ट कर दीजिए आप। जो हमें प्रूव करना है वो हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक यहाँ पर आप या तो इसे नोट समझिए या कुछ भी समझिए, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और देखिए जैसे आपको पता है कि ना, यहाँ पर अगर आपसे कोई बोले कि इसमें आपको बताना है हाइट क्या है, तो आप बता दो कि हाइट ये है क्योंकि परपेंडिकुलर खींची गया। आपसे कोई बोले कि ये ट्रायंगल है आपके पास, इस ट्रायंगल की हाइट बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर ये हाइट है, इस पर गिर रही है तो आपको ये हाइट नहीं होगी। अगर यहाँ से हम कोई इसको इसको यहाँ पर हम आगे खींचकर एक परपेंडिकुलर खींचे ऐसे, तो ये हमारी हाइट होगी। क्योंकि देखिए हमने परपेंडिकुलर कहाँ खींची है, भाई परपेंडिकुलर हमने यहाँ से खींची है, जो परपेंडिकुलर होता है ना वही हाइट होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, इसको करने के बाद अपना प्रूव स्टार्ट कीजिए। हमें पता था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमने प्रूव यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया ना, तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया है। अब आगे देखिए, अब आपको लिखना है यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, हम पहले लेते हैं ए डी ई, ए डी ई। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए डी ई। जब हमने ए डी ई लिया, अब देखिए ध्यान से देखिए, जब हमने ए डी ई लिया तो इसमें बेस क्या है, बेस तो हमारा ए डी है, बेस तो हमारा ए डी है, और हाइट क्या है, हाइट ये ट्रायंगल है ना, तो हाइट हमारी ये होगी, ये वाली हाइट होगी ई एन। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिया आपने, भाई क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल पे यही तो आ रही है हमारी, और हमने ए डी जब हमने बेस माना है तो हाइट हमारी ये होगी। तो लिख दीजिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी ई। इसमें आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है हमारा ए डी, और हाइट क्या है हमारी ई एन। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। क्या होगी हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपको दोबारा लेना है, दोबारा अगेन हम क्या करेंगे, इस बार हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, देखिए ये वाला, ये डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल ले लिया अब हमने, इस ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब, ये डी बी ई। तो इसमें बेस क्या होगा, डी होगा, डी भी होगा, और हाइट क्या होगी, हाइट हमारी वही होगी ई एन। चलिए लेते हैं। अब देखिए क्या लिखना है यहाँ पर, फिर से आपको करना है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी बी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या था हमारा डी ई, डी बी है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए बेस क्या है डी बी इंटू हाइट क्या है ई एन। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब जब ये हमारी दूसरी इक्वेशन हुई है और हमको पता है अब क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। देखिए यहाँ भी ई एन है, यहाँ भी ई एन है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, दोनों कट जाएंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट बाय टू। स्पेलिंग को मत जाइएगा आप लोग, बस लिखिए। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड 1 एंड 2। तो क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ ए डी ई, ये वाला लिया था ना हमने पहले, एरिया ऑफ ए डी ई दोनों को ले लीजिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर क्या था, हाफ इंटू पहले वाले ट्रायंगल का था ए डी इंटू ई एन, और दूसरे वाले का था हाफ डी बी इंटू डी एन। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से हमारा क्या क्या कट गया, ई एन से ई एन गया, हाफ से हाफ गया, बचा क्या हमारे पास ए डी और डी वी, तो बचा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अलग से एक बार कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, यहाँ लिख दिया हमने। अब इसको करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए ए डी अपॉन डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ई।
अब करते हैं, अब देखिए अब हम दोबारा हम ट्रायंगल लेते हैं। देखिए अब हम दोबारा ये ट्रायंगल लेंगे ADE। इस बार क्या होगा, हमने ये वाला साइड ली थी ना, ये वाली, इस बार हम ये वाली साइड लेंगे, ये वाला, मतलब इन दोनों साइड को, इसको और इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे अपनी, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है और रेशियो में हमने ये वाला रेशियो तो निकाल दिया AD अपॉन DB, DB तो निकाल दिया, अब हमें AE अपॉन EC निकालना है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब हम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम अपना अगेन क्या लिखना है, टेक लीजिए क्या, ट्रायंगल ADE, है ना। अब हम दोबारा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ADE लिया ना हमने, तो इस बार हम लेंगे ADE, तो इस बार क्या लेंगे, बेस इसे मानेंगे, AE को बेस मानेंगे, और हाइट किसे मानेंगे, इसको DM को, किसको DM को। आगे देखिए, चलिए क्या लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हाफ इंटू बेस, क्या माना था हमने, बेस है हमारा AE, क्या है AE, और हाइट क्या है हमारी DM। तो ये हमारी होगी पहली इक्वेशन इस ट्रायंगल के लिए। दोबारा से हम लेंगे क्या, इस बार हमने पहले बार हमने क्या लिया था, DBE लिया था, इस बार हम लेंगे DCE, यानी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, है ना। तो इसमें बेस तो हमारा EC हो जाएगा, हाइट वही रहेगी हमारी DM, क्या रहेगी DM। तो लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या था EC इंटू हाइट थी हमारी DM, तो लिख दीजिए DM। दूसरी इक्वेशन हो गई, फिर से हमारा क्या हुआ, दोनों को डिवाइड करेंगे, देन हमारा ये दोनों कट जाएंगे, तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइडिंग फर्स्ट, इसको हम तीसरी इक्वेशन माने थे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन तो हमारी ऊपर वाली बन गई थी ना, तो इसे तीसरी मान लो। तो 3 to 4 डिवाइडेड फर्स्ट बाय थर्ड बाय 4, ये हमारी हो गई थोड़ी, सही है, थोड़ा गलती हो गई थी यहाँ पे, 3 और 4 मान लीजिए आप। तो इसे करिए, इसको करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DM। तो इससे हमारा क्या कट जाएगा, DM से DM गया, हाफ से हाफ गया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया है क्या, लिख दीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, क्या निकल के आया, AE अपॉन EC, ये निकल के आ गया, ये हमारा हो गया ना। तो भाई हमारा सब तो निकल के आ गया। अब आप बोलोगे सर देखिए यहाँ भी हमारा क्या आया है, एरिया ऑफ AD हमारा AC बराबर EC आ गया, और जो हमारी दूसरी आई थी उसमें भी क्या था हमारा, AD बराबर, देखिए ये तो AD बराबर DB आ गया था, यहाँ हमारा AE बराबर EC, और हमें क्या चाहिए, AD बराबर DB, AE बराबर EC, तो AD बराबर DB, AC बराबर EC। पर दोस्तों इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है, क्या है, देखिए यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ही है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE है, तो यही प्रॉब्लम है, ये सेम नहीं है हमारे पास। तो इन्हें सेम करने के लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, क्या थी वो थ्योरम, कि अगर कोई भी ट्रायंगल एक ही बेस पर है, तो वो क्या होते हैं, उनको सेम बेस पर पैरेलल है, तो वो क्या होते हैं, आपस में इक्विवेलेंट होते हैं और इक्वल होते हैं। तो क्या थी वो थ्योरम की, आप बोल सकते हैं ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्विवेलेंट एंड इक्वल। तो यहाँ पर आप वही थ्योरम लिख दीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब हम DBE और DCE, हमारा ये तो निकल के आया है DBE और DCE, देखिए DBE और DCE, तो यहाँ पर ये दोनों इस वाले बेस पर सेम है, DE पर ये सेम है। तो इसी से हम क्या करना है, हमें ये चीज़ नहीं करनी है हमें, दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं अपना, वही थ्योरम लगाते हैं, इन ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल
यहाँ ब्लैक पेन से लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। इन ट्रायंगल क्या था पहला, डी बी लिखिए, इन ट्रायंगल डी बी ई एंड दूसरा क्या निकल गया है, डी सी ई, एंड ट्रायंगल डी ई सी या डी सी ई बोल सकते हैं आप, डी ई सी आर ऑन दी सेम बेस between the same parallel, ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी, क्योंकि देखिए भाई इसी पर है, ये डी ई पर है और ये बी सी पर, दोनों पैरेलल हैं और ये सेम बेस पर है, दोनों ट्रायंगल डी बी ई और डी सी ई। तो यही हमने लिख दिया इस थ्योरम की सहायता से। अब क्या करना है आपको, अब जब हमें पता है कि जब ये दोनों इस थ्योरम से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि भाई हमें पता है जब भी कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं और इक्वलेंट हो जाते हैं वो दोनों ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डी सी ई। दोनों इक्वल हो गए तो आप इन्हें लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। यानी आप डी बी ई की जगह डी सी ई लिख सकते हो और डी सी ई की जगह डी बी ई लिख सकते हो भाई, क्योंकि इक्वल है आपस में। अब आप देखिए, आपको एक बात बताऊँ, 2 = 2 होता है ना, तो 2 की जगह अब आप यहाँ पे आपके पास कोई इक्वेशन हो 2 × 3 = 2 × 3, तो आप 3 की जगह 3 लिखे, कोई वो बस असर तो है नहीं, ये मैं थोड़ा ऐसे ही बताया आपको। तो आप दोनों में से किसी भी एक को लिख दीजिए। ये इक्वेशन थी ना हमारी, इस इक्वेशन को लिखिए यहाँ पर, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या लिखें हमारे पास डी सी ई किसके बराबर है, डी बी ई के, तो लिख दो यहाँ पर डी बी ई बराबर टू ए ई अपॉन जो भी वापस की जो चीज़ है वो यहाँ पर लिख दो, ए सी अपॉन ई सी। अब क्या होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। इस वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को, ये जो आई है हमारी, ये आपको आई है ना पांचवी इक्वेशन को, और जो हमारी ये वाली आई थी, ये पहली वाली इक्वेशन जो आई थी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी डी बी वाली जो हमने इस वाले ट्रायंगल की निकाली थी इस साइड की, दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम ए, या इसे बी मान लीजिए आप, है ना, बी मान लेंगे इसे, उसे हम ए मान लेते हैं, ए फ्रॉम ए टू बी, कंपेयरिंग या कंबाइनिंग, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा हमारा, हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से दोनों ये चीज़ कट जाएंगी, ये ए डी से ए डी कट जाएगा, डी बी से डी बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई सी, और वहाँ पे क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी, और यहाँ बचेगा हमारे पास ए डी अपॉन डी बी। तो लिख दो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, सो वी गेट क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बहुत आसान थ्योरम थी और ये मैंने पूरी थ्योरम आपको प्रूव करा दी है। मुझे आशा है कि आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा इस थ्योरम के अंदर। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और बाकी भी हमने वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं, अगर आपने एपी की वो वीडियो नहीं देखी है तो एपी चैप्टर की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो उसको भी जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थी वो सारी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो अच्छी लगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती एंड टेक केयर।